मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? बहुत दिनों से तुम मुझसे किसी उत्तर की उम्मीद कर रहे हो। तुम बार बार मुझसे एक प्रश्न करते हो, उसका जवाब ये संदेश है। मेरे लाल, अगर आज ये दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य घटना है, क्योंकि बिना मेरी कृपा के एक सूखा तिनका भी नहीं हिलता। तो यह संदेश भी मेरी मर्जी के बिना तुम तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर तुम्हारी आत्मा ने यह संदेश ढूंढ लिया तो सबसे पहले तुम ईश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की पुकार थी, तुम्हारे कर्मों का फल है। यह संदेश बहुत दिनों से तुम लगातार मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत देखी जा रही थी। अनेकों अड़चनों के बाद भी तुमने जो निरंतरता और धैर्य के साथ अपना कर्म किया वो सराहनीय है। तुम्हारे वो कर्म गिने जा चुके हैं, अब तुम्हें उनका पुण्य फल भी अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे जो किस्मत के ताले थे वो मेरी कृपा से खुलने लगेंगे। 2026 में तुम्हारे सभी सपने पूरे और मैं अवश्य पूरे करूंगी। किंतु इस साल जो सबसे बड़े बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा वो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर आएगा। अब तुम्हारी गरीबी दूर होने वाली है। बहुत अपमान सहा है तुमने। तुम्हारे कुछ खास लोगों ने तुम्हें काफ़ी धिक्कार दी है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। उन्होंने तुम्हें बड़े आराम से ठुकरा दिया, किंतु अब प्रकृति उन्हें उत्तर देगी। अब उन बेकार रिश्तों को सदैव के लिए तुम अपने जीवन से हटा दो जो तुम्हारी कदर नहीं करती। जहाँ तुम्हें अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता है वहाँ तुम्हें बार बार नीचे दिखाया जाता है। मेरे लाल, तुम महान हो, तुम विशेष हो, तुम वह कार्य कर सकते हो जो तुम इस समय अभी सोच रहे हो। जो भी कार्य तुमने इस समय निष्ठा के साथ कर रहे हो वो अपने कर्म बदलने के लिए, अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत जल्द साकार होने वाले हैं। तुम्हें अपनी कामयाबी जरूर प्राप्त होगी जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ जिस पर भी तुमने भरोसा किया उसने तुम्हें हमेशा धोखा दिया। तुम पर लांछन लगाए गए, तुम्हारी आत्मा को तोड़ा गया, किंतु वो रोएगा जिसने तुम्हें ठुकराया। हर इंसान वो रोएगा, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे जीवन में वो समय आने वाला है जब लोगों ने तुम्हारे होने वाले महत्व को ज्ञात होगा। वे आएंगे तुमसे माफ़ी मांगने, किंतु तुम उन्हें माफ़ मत करना। मेरे प्रिय, सच्चा साथी वही है जो दुख में साथ निभाता है। तो तुम जानते हो, सुख में तो वो तुम्हें साथी नहीं बने, किंतु जब भी तुम अकेले रहे, दुखी हुए, तब कोई सहारा नहीं बना। तुम हमेशा अकेले रोए हो। जब भी तुम बुरे दौरों से गुजरे हो, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं। जहाँ तक कि तुम्हारे अपने भी। अब तुम्हारा अकेलापन बहुत जल्द दूर होने वाला है। अब मैं तुम्हें वह शक्ति और प्रदान करूँगी जो आकर्षित होकर भी अपने रिश्तेदार तुम्हारे पास वापस लौट के आएंगे। किंतु इस बार चुनाव भावनाओं से आकर मत न करना, विवेक में आकर करना। मेरे बच्चे, भीड़ में हटकर चलना सीखो। जिस कार्य को तुमने सीखा है वो उसकी नींव रखी है और पूरा तुम करोगे। याद रखो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर। कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छे बुरे रिश्तों से दूर कर दिया गया है ताकि अपनी अंतरात्मा के उद्देश्य को पहचान सको, अपनी कमियों को दूर कर सको, उन्हें बदल सको। मेरे लाल, तुमने सभी महत्वपूर्ण बदलावों से सीख लिया है, स्वीकार किया है, किंतु तुम्हारे अंदर अभी भी एक कमी शेष बची है। तुम किसी का एक काम, एक व्यक्ति या एक रिश्ते के पीछे अभी भी पागल हो। मेरी बात को आज गांठ बांध लो। किसी के प्रेम, सम्मान या सहारे को कभी मत मांगना। ये मेरी कृपा का अपमान होता है। तुम्हें लगे कि तुम कमज़ोर पड़ रहे हो तो मेरा नाम ले लेना शुरू करो, तुम्हें असीम शक्ति प्राप्त होगी। मेरे लाल, वो रिश्ता तुम्हारे जीवन में रुकावट है क्योंकि तुम उस रिश्ते की वजह से अपना आत्म मंथन नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम किसी के पीछे मत भागो, ना ही तुम्हारी यात्रा किसी एक के बिना रुक जाएगी। तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम इतने खास हो कि तुम लाखों लोगों के नेतृत्व कर सकते हो। तुम बुद्धि और विद्या के धनी हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम हज़ारों लोगों को प्रेरित कर सकते हो। मेरे लाल, अपनी खोई हुई शक्ति को पहचानो और जागृत करो और ईश्वर के लिए अपने कर्म करो। यह तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। विश्वास रखो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। छोटे मोटे तनाव जो जीवन में आते रहते हैं, क्या उनमें घबराकर, उनसे परेशान होकर तुम्हें अपना कर्म छोड़ दोगे? मेरे लाल, अपने अच्छे और बुरे का फैसला तुम स्वयं लोगे।
मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम वो सब कर सकते हो जो तुम अब इस समय सोच रहे हो। अपनी परिस्थितियाँ तुम एक दिन स्वयं बदलोगे। तुम में वो काबिलियत और हुनर है मेरे लाल। अब समय आने वाला है, तुम कर्म, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सच्चाई के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके तुम अधिकारी हो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही हूँ, क्योंकि तुम तो मेरा नाम लेना भी कभी नहीं छोड़ते हो। चाहे दुख हो या सुख हो, तुम हमेशा मेरी भक्ति करते हो, मुझ में विश्वास दिखाते हो, मुझसे गुस्से भी होते हो, परंतु मुझसे प्यार भी उतना ही करते हो। मेरे लाल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे ऐसे ही मार्गदर्शन करती रहूँगी। बस मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी कभी किसी का बुरा मत चाहना, कभी भी किसी का बुरा मत चाहना। हमेशा अच्छे कर्म करना, जितना हो सके खुद के बारे में सकारात्मक सोचना, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम पाओगे। तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में होती है। मेरे पुत्र, मेरे लाल, तुम महान हो, तुम मेरे हो। अब अपने सच्चे मन से कहो, जय माँ काली, हर हर महादेव। जय माँ काली।